लक्ष्य बनाना, उस पर फोकस करना और उसे हासिल करना, ये तीनों जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बात बताएंगे कि लक्ष्य निर्धारण के 5 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। पहला सिद्धांत है सामंजस्य का सिद्धांत। सामंजस्य का सिद्धांत कहता है कि आपका लक्ष्य क्या है और आपका जीवन मूल्य क्या है। कई बार लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम गलत काम कर बैठते हैं, अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता कर लेते हैं। उनको लक्ष्य मिल भी जाता है, लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो सामंजस्य का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन मूल्य को समझना जरूरी है कि हमारा आखिर जीवन मूल्य क्या है और जीवन मूल्य का हमारे लक्ष्य से क्या संबंध है। दोनों में आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं आपसी सामंजस्य का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होता है उत्कृष्टता का सिद्धांत। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट होता है, बहुत निपुण होता है। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारण करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं उत्कृष्ट हूं, जिसमें मैं बेटर हूं, अच्छा हूं। जब कोई इंसान अपने उसी क्षेत्र में काम करेगा, उसी क्षेत्र में लक्ष्य बनाएगा, तो उसका मन लगेगा और वो अपने गुणों को और विकसित करेगा, उस क्षेत्र में अपने आप को और मास्टरी हासिल करेगा। तब उस क्षेत्र में वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। तो उत्कृष्टता का सिद्धांत कहता है कि पहले अपने आप को जानिए कि आप किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है। आपको गाना अच्छा लगता है, आप खेलने में उत्कृष्ट हो, आप पढ़ने में उत्कृष्ट हो, आप नाटक में उत्कृष्ट हो। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपने आप को उत्कृष्ट मानते हो, आपको अच्छा लगता है उस क्षेत्र में काम करना। ये उत्कृष्टता का सिद्धांत कहता है। तीसरा सिद्धांत है एकर्स ऑफ डायमंड का सिद्धांत। इसको बोलते हैं हीरे की खान। हीरा जो है जिस तरीके का होता है ऐसा ये पहले नहीं दिखता है, वो तो पत्थर के स्वरूप में होता है। जब उसको निखारा जाता है, गढ़ा जाता है, उसकी कटनी शटनी की जाती है, तब हीरा सामने आता है। तो उसी तरीके से ये सिद्धांत हमारे लक्ष्य निर्धारण में काम करता है। इसी तरीके से आपका जो हीरा है वो आपकी प्रतिभा हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका व्यवसाय हो सकता है, आपका शहर हो सकता है हीरे की खान आपके कदमों तले ही हो। आपको खोजने की जरूरत है और फिर एक बार जब आप खोज लीजिए तो फिर काटने, छाटने, तराशने की जरूरत है। चौथा सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत कहता है कि आप जब लक्ष्य बनाएं तो अपने जीवन के जो 6 प्रमुख क्षेत्र होते हैं उन लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें। वो 6 क्षेत्र कौन से होते हैं? पहला होता है आर्थिक, दूसरा होता है पारिवारिक, तीसरा सामाजिक, चौथा है मानसिक और छठा है आध्यात्मिक। इन 6 में भी संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे जीवन के 6 क्षेत्र संतुलित होंगे तब जाकर के हम अपने मुख्य लक्ष्य को बनाएंगे, तो उस लक्ष्य को हम बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर पाएंगे। 5वां सिद्धांत है जीवन में आप अपना प्रमुख लक्ष्य तय करें। हर आदमी के जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और आदमी अपना फोकस कई लक्ष्यों पे कर देता है, जिसके कारण वो किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है, लक्ष्य नंबर 1 कौन सा है, पहले हम उसे खोज निकालें। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा लक्ष्य है कि जिसे हम हासिल कर लें तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएं। तो सबसे पहले प्रमुख लक्ष्य को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, बाकी लक्ष्य तो अपने आप पूरे हो जाएंगे।